अल्लामा साहब, सूरह हुजरात चल रही थी हमारी, जी जी। उसमें जो है हुजूर का अदब बयान किया गया था और आगे आका मिलाई। आगे जी आगे जी। अकामिल। आका मिलाई जी। है। इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके उसको भी पढ़ते हैं। अल्लाह पाक बस अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का आमीन बादब भी आमीन। बनाए अल्लाह पाक। और ये जो जरूर। बातें अभी सुनेंगे हम भी और जो भी दीगर सब सुनेंगे, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अमल। सुनते तो हम हैं, ये तो अल्लाह का कुरान है ना, और तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो अल्लाह का कुरान की बात नहीं सुनेंगे समझेंगे तो किसकी समझेंगे सुनेंगे। इस पर बिल्कुल तो अमल करना ही करना है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें, सुनने बिल्कुल। वाले सारे नियत करें कि अल्लाह के जो अहकाम होंगे, जो भी रब का हुक्म कुरान में आएगा हम उसको मानेंगे और अमल करेंगे ना। नियत करें, इंशाल्लाह आपको नियत का सवाब मिलेगा। नियत। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु इन तुस्बिहू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर ले आई, फतबय्यनु, तो तहकीक कर लिया करो, अंतुस्बिहू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि तुम जहालत के सबब किसी कौम को नुकसान न पहुंचा बैठो कि फिर तुमको अपने किए पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। ये एक ऐसी आयत मुबारक है, अगर मुसलमान इस आयत पर अमल कर लेना तो हमारे आधे जो किस्म के इख्तलाफात है ना, जो खूनरेजी है ना, जो फसाद है ना, वो खत्म हो जाए। समझे? तो बंदे तहकीक करते नहीं है, सुनी सुनाई बात जो है आगे कर देते हैं। सुनी, अब किसी के लिए नेगेटिव कोई पॉइंट देखा या सुना तो उसको आगे कर देंगे, उसको और आगे कर देंगे। तो नेगेटिव जहन बनता जाता है। एक बंदे की अगर आपने कोई खिलाफ मिजाज बात सुनी ना, आपने कोई बुरी बात सुनी ना, तो बजाय उस बात के छुपाने के आप चाहो कि जल्दी ये आगे बढ़े, हर किसी को पता चले, और बाद में तहकीक पता चले वो तो खबर ही झूठी थी। तो झूठी खबरों का बहुत रुझान चल रहा है दुनिया के अंदर, समझ रहे हैं? इससे फसाद हो रहे, भाई भाई से लड़ पड़ता है, बाप बेटे से, बेटा बेटे से, बाप से लड़ पड़ता है, एक कौम दूसरी कौम से लड़ पड़ती है गलत अफवाह की बिना पर। तेले उसने ऐसे कहा था, तहकीक तो कोई करता ही नहीं है। सही है, एक तरफा सुन के फैसला करते हैं। घरों के अंदर भी ऐसे होता है, एक तरफा बात सुनी तो ढंढोरा पीट लिया, आगे चल गए, दूसरे की कोई बात सुनेगा ही नहीं, जिसकी सुनी वही माइंड बन जाता है। तो भाई अब दोनों की बात सुनो ना। एक बंदे ने अगर आपको खबर दी, वो गलत खबर हो सकती है, क्या पता उसने सही खबर दी हो, चलो ठीक है, उसने सही खबर भी दी है, तो अगर दूसरे की सुनोगे तो उसमें जाएगा क्या? आपका फायदा ही है ना। कम अज कम आपको अटैक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कम उसकी बात तो सुनो, समझो तो सही, उसके साथ बैठो तो सही। जिसके खिलाफ आपने बात सुनी है उससे पूछो तो सही, यार हमने आपके बारे में ये सुना है, इस हकीकत क्या है? सही वो अपनी सफाई पेश करेगा। अल्लाह ने आपको भी तो अक्ल दी है ना। हाँ, आप नहीं समझ सकते ये झूठी सफाई दे रहा है, सच्ची सफाई दे रहा है। उसकी आंखें बताए, उसका मुंह बताएगा कि सच्चा है झूठा है। तो आप ये नहीं कहो यार मैं अब तो छोड़ नहीं दूं, छोड़ूंगा नहीं, यूं करूंगा वो करूंगा, ऐसे ही करो। अगर कोई फासिक खबर पहुंचाता है तो कुरान का हुक्म यह कि तहकीक कर लो, तह तक जाओ बात की, असल बात क्या है। जब तक असल बात पता ना चले तब तक आप कुछ भी नहीं को, खामोश रहो, कोई फैसला नहीं करो। ऐसा ना हो कि तुम गलत फैसला करो, उसके बाद फिर नदामत के आंसू बहाने पड़े आपको, उसके बाद फिर कुछ कर नहीं सको, आगे मामला बढ़ जाए या कोई नुकसान कर बैठो, फिर नादिम हो जाओ। तो कुरान ने इसे मना किया है। तो मुआशरे के अंदर अगर ये सबर बर्दाश्त के साथ ये चीज भी आ जाए ना कि बंदा तहकीक कर लिया करे, किसी के बारे में कोई बात आती है तो उसको वायरल नहीं करें, आगे नहीं भेजे, इस उसको नहीं कहें, तामुल बिजारी के साथ सिर्फ तहकीक करें। सही बात है तो अब देखें कि मुझ पर वाजिब है कि आगे पहुंचाओ ना पहुंचाओ। अगर सही बात भी है फिर भी आप जगह शरीयत आपको लाजिम करते है कि आगे इसको फैलाओ। शरीयत अगर वाजिब करते तो फैलाओ, वरना आपको क्या काम है, आप खामा का फैला रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, इज्जत खराब कर रहे हो। अगर दुनिया के अंदर आप लोगों के ऐब छुपाएंगे ना, अल्लाह पाक क़यामत में आपके ऐबों को छुपाएगा। पता नहीं है आपको? मुसलमान के ऐब को छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा।
जहां शरीयत ने इजाजत दी है उसको आप शो करो ना। हर मुसलमान को खामखा क्यों ख्वार कर रहे हो, क्यों जलील कर रहे हो? कोई बंदा तुम्हारे इत्का के खिलाफ, तुम्हारे माइंड के खिलाफ बात कर रहा है, अब उसके खिलाफ हो जाते हो। ऐसी बात नहीं है। जो वाकई मुखालिफिन है, जो वाकई नुकसान कर रहे हैं इंसानियत का, बका के दुश्मन है, उनके बारे में आप बात करो, लेकिन एक दूसरे के बारे में आप क्यों दस्तों गिरबान हो रहे हो? अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।